साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भूगोल की इस सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है दूसरा, भारत के पर्वत। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो भारत के कौन कौन से पर्वत कहाँ कैसे जो भी है ना, सारी जानकारी यहाँ पर हम लोग जो है प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का टॉपिक भारत के पर्वत। और इससे पहले हमारा पहला चैप्टर जो है ना वो हो चुका है। और पहला चैप्टर हमारा कौन सा था, एक बार हम दिखाना चाहेंगे आप सभी को। तो ये है पहला टॉपिक हमारा, भारत की स्थिति एवं विस्तार, ये हमारा हो चुका है। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो साथियों याद रखना, हिमालय पर्वत जो है बलित पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है यानी नया है, तो हिमालय पर्वत जो है नवीनतम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों ये रहा है अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। तो पर्वत से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जो है सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। तो ये है 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियाँ जो है किस राज्य में स्थित हैं। तो साथियों याद रखना, अरावली श्रेणियाँ जो हैं वो राजस्थान में जो है स्थित हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। तो ये आपको बतानी है। तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरावली। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो इसमें कहा गया है भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है। तो साथियों याद रखना, भारत की बात की गई है तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है, पर्वत शिखर जो है वो अपना कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। और अगला है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो ये थीस से हुई है। और अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। तो ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। अगला प्रश्न, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो इनको दून नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो साथियों कुमाऊं हिमालय जो है वहाँ पर स्थित है नंदा देवी हिमालय की चोटी। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है। तो ये नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ। तो सोनोजोइक इसका आंसर। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। तो ये भी अरावली। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है। तो ये है एक भ्रंश कगार। अगला प्रश्न देखिए, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्चिम घाट। और अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो ये है अनाईमुड़ी। साथियों याद रखना, यहाँ पे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है यहाँ पे। तो ये है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो ये महेंद्रगिरी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? तो ये कार्डेमम। एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है, कार्डेमम जो है पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। साथियों याद रखना, कार्डेमम की बात की गई है, कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है। इसके बाद आता है अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं। तो वो राज्य आपको बताने हैं जहाँ कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है स्थित हैं। तो चलिए, पहला ऑप्शन है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक एवं केरल, और तीसरा है ऑप्शन नंबर सी केरल एवं तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल एवं तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसे देखिए, इसमें कहा गया है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो साथियों याद रखना, पारसनाथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ बिहार में स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये सैडल पीक। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ये सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु में। और आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो इसमें है छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का है? तो साथियों एक संप्राय भूमि। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये छोटा नागपुर में पाई जाती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,848 मीटर। तो ये कुछ अपडेट हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है पॉइंट में, 8,848 पॉइंट कुछ। तो आप लोग देख सकते हैं इसे। तो कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। और अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो है हिमालय पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। तो आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली पर्वत शिखर जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये थे पर्वत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने यहाँ इस वीडियो में देखे हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट थे पर्वत से संबंधित। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत के प्रमुख दर्रे, भारतीय पर्वतीय दर्रे। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो चलिए साथियों चलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।